Hi everyone, so today we are going to study about nutrition science and this is one of the important topics. तो इसको मतलब इसमें लर्न करने का वक्त बहुत ज़्यादा रहेगा और इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रीवियस ईयर एनालिसिस में आई फाउंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चन चैप्टर में से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें मैंने ऊपर लिखा है बट वो पेंसिल की वजह से शायद दिख नहीं रहा इसमें क्लियरली, बट मैं अभी के लिए बोल देती हूँ उसे एंड आई विल ट्राई कि मैं उसे सबटाइटल्स में ऐड कर दूँ. सो इफ़ वी स्टडी अबाउट एसेंशियल एमिनो एसिड्स, बहुत सारे हैं बट मेनली हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं वो अराउंड 20 होते हैं. देर आर टू टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल. असेंशियल एमिनो एसिड्स में 9 से 10 आते हैं. स्पेशली अगर मैं बात करूँ, कहीं पे 9 मेंशन है, कहीं पे 10 मेंशन है. सो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो आप ऐसे रख सकते हो याद, PVT मतलब प्राइवेट टिम हॉल. सो PVT TIMHLL. सो PVT का मतलब है फिनाइल एनालिन एंड V मतलब वेलिन, T मतलब थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, कोई भी कर सकते हो आप. नेक्स्ट T इज TIM, सो थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथ्योनिन. फिर HLL की बात करते हैं तो हिस्टिडिन, L से लाइसिन एंड दूसरे L से ल्यूसिन. सो दीज आर असेंशियल अमीनो एसिड्स. ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. देन हमारे पास नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोपलिन, आर्जिनिन, सेरीन, aspartic acid, glutamic acid, glutamine, triosine, सिस्टीन, asparagine, ये सारे आते हैं. सीरियल्स लाइसिन मतलब सीरियल्स में लाइसिन लो होता है एंड पल्सेस में जो है वो मेथियोनिन एंड सिस्टीनिन लो होता है. अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इसमें मोस्टली असेंशियल एमिनो एसिड्स कवर हो जाते हैं, तो इसलिए इनको एक अच्छा होलसम फूड माना जाता है. न्यूट्रिशन में बेसिकली है कि हमारा फूड किन चीज़ों से मिलके बना होता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है. कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं या पॉलीमर्स होते हैं शुगर के, जैसे कि स्टार्च, दैट कैन बी हाइड्रोलाइज टू बी सिंपल शुगर बाय एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाय हीटिंग विद डाइल्यूट एसिड्स. जो बॉन्ड लिंक करता है अमीनो एसिड्स को प्रोटीन मॉलिक्यूल में, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट्स में, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर भी कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड देन डाइसैकेराइड में आते हैं आपके डबल शुगर्स, सुक्रोज, लैक्टोज. पॉलीसैकेराइड में आपका आता है मैनी मॉलिक्यूल सिंपल शुगर के जो इंक्लूड करता है वो चीज़. तो स्टार्च, डेक्सट्रीन, सेल्यूलोज, ये आ जाते हैं आपके पॉलीसैकेराइड. इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं. वैसे एग्जाम में नहीं पूछा है बट स्टिल फॉर आवर नॉलेज वी कैन नो, बट येस दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज होती हैं. यानी हमारी एनर्जी के लिए, स्पेशली मस्कुलर वर्क के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, जो कि ग्लूकोज होता है. The body mainly uses carbohydrates as source of energy, thus sparing the tissue protein breakdown for the energy purpose. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हमारे लिवर में कार्बोहाइड्रेट का एक स्पेशल फंक्शन होता है. ये इंक्लूड करते हैं डिटॉक्सिफाई करना, एक्शंस को रेगुलेट करना और इन्फ्लुएंस करना प्रोटीन पे एंड फैट मेटाबॉलिज्म पे. जो हार्ट मसल्स होती हैं वो ग्लूकोज को यूज़ करती हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एक एडल्ट में एवरेज कार्बोहाइड्रेट जो रिक्वायर्ड होता है वो 225 टू 325 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट होता है पर डे. एंड एवरेज फैट की अगर बात करते हैं तो 44 टू 77 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे रिक्वायरमेंट होती है. तो ये एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी कैन कीप इट इन माइंड. एक्सेस ऑफ कैलोरीज, अगर जैसे हम बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर लेते हैं हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है फ्यूचर कंजम्पशन के लिए. Consumptions of indigestible polysaccharides or fiber prevent constipation and reduces the incidence of heart disease, diabetes, mellitus and colon cancer. सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो राइस, वीट, रागी, बाजरा, होल ग्रेन, ब्रेड एक्सेट्रा. अब इसमें और ज़्यादा डिटेल वे में लिखा हुआ है कि किस में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, विच इज़ अ रिच सोर्स, विच वन इज़ अ गुड सोर्स एंड विच वन इज़ अ फेयर सोर्स. तो ये टेबल ऑफ फॉर्म में यू कैन लर्न. फैट्स की अगर बात करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं. लिपिड और फैट ये अप्लाई किस पे होता है? बेसिकली टू अ ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर. हमें पता है कि फैट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. फैट कब एसेंशियल होता है? जब विटामिन ए, के, डी, ई इन्हें एब्जॉर्ब करना होता है. सो आप कीड़ा से याद रख सकते हो, KEDA. फैट इम्प्रूव करता है पैलेटेबिलिटी और गिव करता है एक
सेटिस्फैक्शन वैल्यू देता है, दैट इज़ फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द स्टमक। फैट डिपॉजिट होता है एडिपोज टिश्यू में एंड दस एक इम्पॉर्टेंट रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए काम करता है जब हम फास्ट करते हैं या स्टावेशन होता है, जब बीमारी होती है तब। ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमारी बॉडी में ही है क्योंकि उसमें एक लाइनिंग फॉर्म कर देते हैं। ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं जब हमें ठंड लगती है हीट एंड कोल्ड में। एंड असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ऑफ द मेंबर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल। फैट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है लाइपेजेस में विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैट पहले डाइग्लिसराइड में ब्रेक होता है, फिर मोनो में होता है, और इसे करता कौन है? लाइपेजेस करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल। प्रोटीन एमिनो एसिड्स जो कि कंटेन करता है CH लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चार चीज़ें बेसिकली प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में होती है। फैट के सोर्सेज प्योर ऑयल होता है, फैट होता है, घी होता है, बटर होता है, नट्स, ऑयल सीड्स, मिल्क, एग, ये सब भी होता है। और जो प्रोटीन होता है वो 20% ऑफ आर बॉडी वेट होना चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का क्योंकि रिकवरी में हेल्प करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सेल्स फॉर्मेशन में, टिश्यू के लिए और इसेंशियल बॉडी कंपाउंड्स के लिए, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यूज में रिक्वायर्ड होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ये हमारे जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो प्रोटीन इज़ वन थिंग जो फाइट करता है अगेंस्ट ऑल द डिजीजेज एंड एवरीथिंग, और डिटॉक्सिफाइंग एक्शन की तरह काम करता है ये। 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे इज रिक्वायर्ड एक एडल्ट के लिए एवरेज प्रोटीन इनटेक। एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है हमारे माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक में। एंड ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करता कौन है? पेप्सिन करता है, ब्रेक्स प्रोटीन इनटू द पेप्टाइड्स। अब हम बात करते हैं अगर फंक्शंस की, तो हमने डिस्कस कर लिया है इनके मेन सोर्स क्या होता है प्रोटीन के, मीट, फिश, लिवर, एग्स एंड मिल्क पाउडर, फुल फैट, चीज़, पल्सेस, ड्राई नट्स एंड ऑयल सीड, सोयाबीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू हैव द टेबल ऑलरेडी, ये तो यू हैव टू लर्न ओनली, इसमें कोई मैंने ट्रिक नहीं रखी हुई है। देन इफ यू टॉक अबाउट मिनरल्स, मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी खुद फॉर्म भी करती है, 1.5 to 2% ऑफ द बॉडी होता है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ दिस कॉल्ड कैल्शियम इज फाउंड इन हार्ड टिश्यूज ऑफ अ बॉडी ओनली, बोन और टीथ के फॉर्म में। मिल्क के सोर्सेज, कैल्शियम के सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो मिल्क पाउडर, सेसमे सीड्स, हस्क एंड स्मॉल ड्राइड फिश होता है। फिर गुड सोर्स में रागी, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्मॉल फिश इटन विद बोन्स एक्सेट्रा, ये आपका आ जाता है। कैल्शियम के फंक्शन की अगर बात करते हैं तो बोन फॉर्मेशन में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स में एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड मसल्स में, रेगुलेट करता है हमारी एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेंटर्स। इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। फॉस्फोरस की लिए बात करते हैं तो फॉस्फोरस हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 1% होता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो भी हमारा वेट है। एंड 90% ऑफ दिस इज फाउंड विद इन कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स इन द बोन्स एंड टीथ इटसेल्फ। नेसेसरी होता है बोन फॉर्मेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन कोएंजाइम्स के लिए, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड and nucleoprotein which are integral part of the cell nuclei. अब cereals, millets, pulses, nuts, oil seeds, ये one of the good sources हैं, dried fish, milk powder, then meat, fish, egg. So we see that meat, fish, eggs have many things. आयरन की अगर बात करते हैं तो हमारे ब्लड में मोस्ट ऑफ द आयरन मिलता है जो हमारी बॉडी में मिलता है, बट कुछ हमारे सेल्स में भी प्रेजेंट होता है जिसमें कि आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोरेज करता है ऑक्सीजन को हमारे सेल्स में एंड टिश्यूज में। फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड देन को फैक्टर की तरह भी काम करता है एंजाइम्स के लिए एंड अदर प्रोटीन्स के लिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC। आयोडीन की अगर बात करते हैं तो सबने सुना है कि आयोडीन बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है कॉमनली, तो इसीलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट ऐड किया जाता है, टाटा सॉल्ट। एंड सी फिश जो है वो गुड सोर्स होता है हमारे फूड में फॉर आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में। अब हम बात करते हैं वाइटामिन्स की, तो 2 टाइप के वाइटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्यूबल एंड ऑफ कोर्स वाटर सॉल्यूबल।
तो फैट सोल्यूबल में कीड़ा KEDA विटामिन ए सबसे पहले आता है। तो विटामिन ए का हमारी आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इन डिम लाइट। विटामिन ए जो है नॉर्मल बोन फॉर्मेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और डेफिशिएंसी अगर होती है तो ये डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीट भी कॉज़ करता है। विटामिन ए सिंथेसिस ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, एंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन एज़ वेल। विटामिन ए इज़ प्रेजेंट ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जैसे कि लिवर, एग, मिल्क, फैटी फिश। All plant contains only carotenoids, which is converted into vitamin A in the body. Papaya, mango, carrots, green leafy vegetables, and other yellow and orange color fruits and vegetables are good source of B carotene. तो ये एक important point है to keep in mind as per the examination. Animal origin vitamin A, okay. Plant only carotenoid होता है। मिल्क, कर्ड, बटर, घी, लिवर, एग योक, ये रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए के, कैल्शियम के, फास्फोरस के, एंड हमें ग्लूटेन भी मिलता है व्हीट से। सो वी कैन कीप दिस इन माइंड। ये एक्स्ट्रा पॉइंटर्स है जो पढ़ते हुए मुझे दिखे तो मैंने ऐड कर लिए इसमें। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमारे बोन एंड टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कैल्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम जो है वो रेगुलेट करते हैं ब्लड प्लाज्मा। विटामिन डी के गुड सोर्सेज ऑफ कोर्स सनलाइट, फिश लिवर, ऑयल, बटर, चीज़, घी, मिल्क, ये होते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, देखते हैं याद है या नहीं। विटामिन ई एसेंशियल होता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, अदरवाइज इसकी कमी से इनफर्टिलिटी होती है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है विच रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज। विटामिन ई किससे मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से, फैट से, नट से, सीड से। सो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कॉमन वाले ना पूछ के, जैसे ए डी बहुत कॉमन है, ये ना पूछ के वो सीधा आपसे ई और के पूछ सकता है। के से कोएगुलेशन, मतलब क की साउंड आ रही है तो इससे याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो विटामिन के इज़ फॉर ब्लड कोएगुलेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्सेंट्रेशन इसका हाईएस्ट जो है वो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, बट लिवर, पल्सेस, सीरियल्स एंड सम ट्यूबर्स में भी मिलता है। अब बी एंड सी ग्रुप वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जब भी आप हीट करते हो तो सबसे पहले बी और सी ग्रुप उड़ता है खाने में से। तो विटामिन सी जो है उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई और के का हमने नाम पढ़ा था, तो क्या नाम है इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन्स एंड इंटरसेल्युलर सीमेंट सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत दिया जाता है बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम 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 एब्जॉर्प्शन में एड करता है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है, एक्टिवेट करता है मल्टीपल हार्मोन्स को। एंड विटामिन सी किससे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मोस्टली, ये भी हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जैसे कि आंवला, गुआवा एंड अदर सिट्रस फ्रूट। गुड सोर्सेस इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक पपाया एंड टमाटो। बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो B1 को थायमन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी की वजह से बेरी बेरी होता है विच कुड बी ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। थियामिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेंटेन करता है नर्व्स को इन नॉर्मल कंडीशन एंड प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिर अगर हम बात करते हैं डाइट की, तो होल व्हीट में मिलता है, फिर मैंने ग्लूटेन प्रोटीन लिखा हुआ है बेसिकली, मिलेट्स, रॉ हैंड पाउंडेड राइस एंड पारबॉइल्ड राइस में होता है जो थायमिन सप्लाई करते हैं। ऑर्गन मीट, पोर्क, लिवर, एग्स एंड होल ग्राम्स, ये फेयर सोर्स होते हैं थायमिन के। देन राइबोफ्लेविन B2 का नाम होता है, ठीक है, B2, तो बाय राय ऐसे याद किया था हमने इसे। राइबोफ्लेविन इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। रेटिना कंटेन्स फ्री राइबोफ्लेविन which is converted by light to a compound involved in stimulation of optic nerve. राइबोफ्लेविन एक important role play करता है multiple enzyme system में, which is involved into the metabolism of carbohydrate, fat and protein. Involve करता है bone formation of involve करता है formation of RBC in bone marrow. विटामिन सी कब रिक्वायर्ड है, जब हमें आयरन एब्जॉर्ब करना होता है, एंड विटामिन डी कब रिक्वायर्ड है, जब हमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन करना होता है। B3 नियासिन, निकोटिन एसिड, पेलेग्रा होती है इसकी कमी से, विच इज़ नोन एज 3D या 4D के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 4D क्या है आप बता सकते हो, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड इट बिफोर ऑल्सो। सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंडनट, ड्राइड यीस्ट, लिवर, कुछ सोर्स आर होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, मीट, फिश, ये होते हैं। फेयर सोर्सेज जो हैं वो सीरियल्स, मेज, मिल्क,
एंड एग्स होते हैं। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 होता है। पायरोडॉक्सिन कोएंजाइम की तरह फंक्शन करता है अदर विटामिन जैसे, एंड इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो मीट, पल्सेस, व्हीट, ड्राइड यीस्ट, ये गुड सोर्सेज होते हैं, वाइल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर सीरियल्स आर फेयर सोर्स ऑफ दिस विटामिन। फॉलिक एसिड की हम बात करते हैं तो इट इज़ एसेंशियल फॉर मेच्योरेशन ऑफ RBCs एंड रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। शुगर हमारी बॉडी में लिवर में स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन। बी कैरोटीन रिच सोर्स क्या होता है? पपाया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली पेपर में, तो इसलिए एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। फॉलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी, और प्रिवेंट करता है, अगर इसकी कमी होती है तो उससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यीस्ट, लिवर, एग, ये रिच सोर्स होते हैं। फेयर सोर्स की अगर हम बात करते हैं, गुड सोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो सीरियल, पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स, लेडी फिंगर, क्लस्टर बीन्स एक्सेट्रा। विटामिन B12 की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोट करता है मेच्योरेशन को एंड आर्थराइड सेल्स को। पर्नीशियस एनीमिया के लिए आपको मेनली याद रखना है इसे। B12 नॉर्मली किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल फूड में, जैसे कि लिवर, एग, मटन, मिल्क। फिर आता है पेंटोथेनिक एसिड, ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स में, B12 में, हीमोग्लोबिन में। बेस्ट सोर्स उसके होता है लिवर, किडनी, एग योग, यीस्ट, फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, फैली गुड सोर्स होते हैं। बायोटिन हेफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो B7 के नाम से भी जानते हैं हम। लिवर, किडनी, यीस्ट एक्सट्रैक्ट में होता है। एंड फेयर सोर्सेज की बात करते हैं तो पल्सेस, नट्स, चॉकलेट्स, ये इसके फेयर सोर्स होते हैं। सो दैट्स इट अबाउट न्यूट्रिशन साइंस। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दीज नोट्स एज वेल, तो आप बता सकते हो। आई विल बी शेयरिंग इट वेरी सून एज पर द डिमांड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।